हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो ये जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 7 जनवरी आज ओपन हो रहा है, 9 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 14 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 41 रुपीज का प्राइस बैंड, जो कि फिक्स्ड प्राइस आईपीओ और 3000 शेयर्स के लॉट साइज है। फ्रेश कैपिटल आईपीओ और लिस्टिंग जो होने जा रहा है एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज है 35 करोड़ का। 84.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। अलाकृति सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 12 जनवरी का। 13 जनवरी डिफरेंस रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया एचएनआई और रिटेल ओनली ऑफर दिया गया। 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 6000 शेयर्स बनेंगे। 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम, सॉरी एचएनआई जो कि स्मॉल और बिग दोनों एचएनआई है इंक्लूड है। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें तो अक्टूबर 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली मोबिलिटी सॉल्यूशंस जो है सो प्रोवाइड करता है। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स के ऑफर करके, इसको ऑफर करके जो है सो इको फ्रेंडली मोबिलिटी सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल इन दोनों प्रोवाइड करता है। और विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, इसका एम है ग्लोबल शिफ्ट जो हो रहा है ग्रीन एनर्जी पर, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन के अडॉप्शन को प्रमोट जो कर रहा है, इसके द्वारा जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। और कंपनी प्रोडक्ट्स को जो कि रेंज है ई रिक्शा से लेकर ई कार्गो, लोडर, ई रिक्शाज, स्कूटर एक्सेट्रा, ये प्रोडक्ट रेंज को जो ऑफर करती है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगभग एक्सटेंड किया गया कन्वेंशनल जो ऑफर कर रहा है, इसके अलावा जो सो एक्सटेंड किया है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जिसमें इंक्लूड है कस्टमाइज्ड ई 3 व्हीलर, जिससे स्पेसिफिक नीड्स जो है जैसे फूड 3 व्हीलर्स हो गया, आइसक्रीम 3 व्हीलर्स एक्सेट्रा, इन जैसी को जो है कैटर कर सके। और कंपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज का व्हीकल्स में इंटीग्रेट कर रही है, जैसे लिथियम आयन बैटरी सिस्टम्स, इफिशिएंट इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स। और कंपनी जो है डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर करता है, जिससे एक रिलायबल परफॉर्मेंस, कॉस्ट इफेक्टिव ओनरशिप और मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसको ऑफर करके स्ट्राइव कर रही है। मतलब कि कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी जो है सो एक इसका एनविजन है क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर, जो कि अलाइन कर, इसके मिशन अलाइन होता है ग्लोबल एफर्ट्स से, जिससे कार्बन इमिशन जो है इसको रिड्यूस कर सके और फॉसिल फ्यूल्स को पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके। तो अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2 और 3 व्हीलर ईवी जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो एसेट्स है 33.2 करोड़ का, नेटवर्थ है 16.5 करोड़, रिजर्व्स 8.7 करोड़, डेट है 4.8 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 52 करोड़ का रेवेन्यू, 80 लाख का प्रॉफिट। 24 में 48.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 51 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 16.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो बॉटम लाइन कंपनी का इंक्रीज का, और 24-25 की जो बॉटम लाइन है ना, सर्ज बूस्ट किया है। लेकिन जो टॉप लाइन है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का 24 में नंबर्स जो है डाउन गया टॉप लाइन में, लेकिन बॉटम लाइन में सर्ज बूस्ट देखने को मिल रहा है, उछाल देखने को मिल रहा है, जंप, सडन जंप देखने को मिल रहा है। और ये जो है ना इसके प्राइसी, मतलब एक तरह से अगर हम बात करते हैं जो सडन बूस्ट जो हुआ है ना, इसके वजह से जो है सो अगर हम देखेंगे तो एक मूल्य निर्धारण पर जो है, मतलब कि प्राइसिंग, फैंसी प्राइसिंग पर जो है ना अगर देखा जाए तो इस पर एक थोड़ा सा इल्यूजन देखने को मिल रहा है, बहुत ही सा डाउट क्रिएट कर रही है। और अगर हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपी लेकर है। अब देखिए रेशियोज में हम क्या करना चाहिए, देखिए ROE 42, RO से NW दोनों सेम है 42, और ROCE 31.3 और परसेंट का देखने को मिल रहा है। पीएटी और एबिटा मार्जिन 10.1 और 15.3%। डेट टू इक्विटी 0.6 टाइम का, पीबी और पी रेशियो 4.3, 12.4 टाइम का।
और प्रोमोटर होल्डिंग है 97.4% प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 63.3% का। मार्केट कैप 99 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर संजय कुमार पोपली और सीमा एंड पालक पोपली इसके प्रोमोटर है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया बहुत ही ग्रीडी प्राइस रखा गया, मतलब कि बहुत एकदम कह सकते हैं एक तरह से कि एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस से ज्यादा मतलब ग्रीडी प्राइस रखा गया है। एक तरह समझिए कि लालच की तरह देखने को मिल रहा है ये आईपीओ। देखिए फाइनल डिसीजन स्वॉट मान के क्या करना चाहिए, उससे पहले हम कॉम्पिटिटर की बात करते हैं। वर्ड विजन इनोवेशन, 10 वाल ई मोटर्स, ये दोनों उसके कॉम्पिटिटर है और ये बहुत सारी कंपनीज के कॉम्पिटिटर है गाइस, जो कि मार्केट में लिस्टेड भी है और अनलिस्टेड भी है। और स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो ये ईवी सेगमेंट में ऑपरेट होता है, जो कि फोकस इसका है ईवी कंपोनेंट्स और इससे रिलेटेड मोबिलिटी सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर करना। बिजनेस अलाइंड है इंडिया की जो पुश है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर। और सीट्स जो है यहाँ पे अगर देखिए तो हाई ग्रोथ सेक्टर में भी बैठा हुआ है कंपनी। सपोर्टिव ग्रोथ इंसेंटिव्स के साथ सब्सिडीज और पॉलिसी फोकस किया जा रहा है ईवी एडॉप्शन पर। प्राय प्रोडक्ट फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स और एक्सेसरीज पर, जो कि पोटेंशियली डिफरेंशिएट करता है प्योर पैसेंजर ईवी मेकर से। और वीकनेस की बात करें तो स्केल जो है स्मॉलर है अगर कंपेयर करें एस्टैब्लिश्ड ईवी मैन्युफैक्चरर या लार्ज ऑटोमोटिव ब्रांड से, जो कि ईवी स्पेस में एंटर कर रही है। हाई कैपिटल इंटेंसिटी एसोसिएटेड है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और सप्लाई चेन सपोर्ट के साथ। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी भी टाइट है साइकिल्स और प्रोडक्शन स्केल के रैंप अप पर, मतलब कि उठने पर ग्रोथ पर, जिससे टाइम जो है सो लगेगा, टाइम टेकन है मैच्योर के लिए, मतलब कि आगे इसके लिए जो टाइम टेकन लग सकता है। और कंपनी जो है डिपेंडेंस है इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर, जैसे बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इंडिया में नहीं होता है guys, बल्कि फॉरेन से एक्सपोर्ट किया जाता है, सॉरी इंपोर्ट किया जाता है, जो कि कॉस्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई वोलेटिलिटी को एक्सपोज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेशली कमर्शियल फील्ड्स में, लास्ट माइल डिलीवरी और म्युनिसिपल ईवी सेगमेंट में, जो कि डिमांड जो है राइज हो रहा है। कंपनी जो है गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स, लॉजिस्टिक्स फर्म्स और इंस्टीट्यूशनल फ्लीट बायर्स के साथ हाई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो सो पार्टनरशिप के लिए पोटेंशियल है। ईवी इकोसिस्टम ग्रोथ, जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी सर्विसेज और फाइनेंस, जो कि एंसिलरी बिजनेस लाइंस को सपोर्ट करती है। और कंपनी जो बैटरी स्वैपिंग में भी एक्सपैंड कर रहा है, आफ्टर सेल्स और रिकरिंग रेवेन्यू सर्विसेज भी जो सो एक्सपैंड करना चाह रही है, जिससे लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन एनहांस कर सके। आफ्टर सेल सर्विस कंपनी प्रोवाइड करना चाहता है। थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज ईवी मेकर्स, जिसमें इंक्लूड है लेगेसी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, जो कि बहुत बड़े बड़े जैसे बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, बड़े बड़े कंपनीज है जो कि लेगेसी जिनका है। और वेल फंडेड स्टार्टअप्स है, बहुत सारे वेल फंडेड स्टार्टअप्स भी, जैसे ओला इलेक्ट्रिक वगैरह हो गया। रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, जो कि रिक्वायर होगा कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का कॉम्पिटिटिव में रहने के लिए, स्टे करने के लिए, जिसमें बैटरी टेक और रेंज इंप्रूवमेंट्स को लेकर। प्राइस सेंसिटिविटी है मास मार्केट और कमर्शियल सेगमेंट में, जो कि मार्जिन कंप्रेस कर सकती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जैसे चिप्स बैटरी सेल्स में अगर होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी, जो कि लिथियम और कोबाल्ट में, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लार्ज ईवी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें, जो कि 2-3 व्हीलर या 4 व्हीलर ओईएम है, तो ये कंपनी जो है ना स्मॉलर है, लेकिन सिलेक्ट सेगमेंट्स में फोकस्ड है। और स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लिमिटेड है। मिड टीयर ईवी कंपोनेंट्स और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर में कम्पीट कर रही है। सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी और स्केल पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई ग्रोथ ईवी सेक्टर प्ले, जो कि टाइड है इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड्स पर, लेकिन पोटेंशियल अपसाइड तभी होगा जब प्रोडक्शन स्केल्स करेगी। और लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रेशर और कैपिटल इंटेंसिटी जो है ना, इसके सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को पोज कर रहा है, मतलब पोजीशन कर रहा है, एक तरह से लिमिट कर सकता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। अब जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। तो ये जो आईपीओ है ये प्राइसी और डाइसी आईपीओ, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग गाइस ये आप इस आईपीओ को इग्नोर कीजिए तो बेटर रहेगा, बट फाइनल डिसीजन आप तो अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।